नमस्कार, जय श्री राम. I am Sumit Bhardwaj on my YouTube channel Bhardwaj for You by Sumit Kumar. I am again with a new video. So before moving forward, I request you to subscribe my YouTube channel for more English learning videos and versatile poems. Today my topic is, it is a poem, How to Tell Wild Animals, and it is taken from the book First Flight for class 10th, and the poem is written by Caroline Wells. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताया जाए. सो व्यूअर्स, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. और जैसा कि आप इसके जो बुक में कैसे दिखती है, ये इस तरह पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस उसमें दी गई हैं. जिन जानवरों के बारे में बात हो रही है उनकी पिक्चर्स दी गई हैं. और ये थोड़ी ह्यूमरस सी पॉइंट है. ह्यूमरस इस तरह से कि जिस तरह से पोइट बताता है कि आपका सामना शेर से हो गया या किसी अन्य जानवर से हो गया, तो आप कैसे बताओगे कि वो क्या था. तो इसमें इस बात से ह्यूमर क्रिएट होता है कि अगर आपका सामना या किसी व्यक्ति का सामना एशियन लायन से हो गया तो उसके बाद वो बताने के लिए बचेगा नहीं. परंतु अब क्योंकि पोइट ने जो कल्पना करी है उस हिसाब से, तो ऐसा लगता है कि आप हर जानवर के साथ मिलोगे और फिर बाद में दूसरों को बताओगे, समझाओगे. सो हियर वी गो. बिकॉज द प्रिंट is not so good in the phone, so I have written the poem in word for your convenience. So let's start. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So उन्होंने कहा कि अगर आप कभी पूर्व की तरफ जंगलों में जाओ, तो पूर्व की तरफ जंगल, क्योंकि यूरोप के लिए हमारा जो इलाका है वो हम उनकी पूर्व दिशा में, हम कहते हैं ना पश्चिमी देश, क्योंकि वो हमसे पश्चिम में रहते हैं, हम उनसे पूर्व में रहते हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर आप पूर्वी देशों की तरफ, मतलब ये भारत वाले जो इलाके हैं, भारत और इसके पड़ोसी देश, तो इस तरफ अगर आप आओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट, एक येलोइश कलर का बहुत लार्ज एक जंगली जानवर आपकी ओर बढ़े, एडवांस हो, मतलब आपकी ओर आए. इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इस तरह से दहाड़े की जान निकाल दे. यहाँ पे ये डाइंग शब्द, डाइंग है, परंतु इसको राइमिंग बनाने के लिए, लाइन के साथ राइमिंग बनाने के लिए डाइंग कहा गया. तो इतनी स्वतंत्रता एक पोइट को होती है पोइम लिखते उस समय. यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप जान जाओगे कि ये एक एशियन लायन है, मतलब ऐसे दहाड़ेगा. यहाँ पे देखो क्वालिटीज बता दी, येलोइश कलर का होगा, लार्ज होगा, ईस्ट के जंगलों में मिलेगा, और ये आपके ऊपर इतनी जोर से दहाड़ेगा कि जैसे प्राण निकल गए हों, तो वो एशियन लायन होगा. तो आगे कहते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन roaming round a noble white beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप वहां से बच के निकल गए, एशियन लायन से अगर आप बच गए हैं, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आपको घूमते घूमते नोबल बीस्ट, बहुत ही नोबल मतलब कुलीन, अच्छे कुल का वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर आपको ग्रीट करता है, मतलब आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है. तो वो अभिवादन कैसे करेगा, आप देखिए. एक विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसकी चमड़ी जो है वो येलो ग्राउंड, वो नीचे से येलो है, मतलब येलो बेस है, और उसके ऊपर काले रंग की स्ट्राइप्स हैं. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है तो आप नोटिस करना. अब यहाँ पे अब देखो ह्यूमर क्रिएट किया गया है कि अगर कोई ऐसा जानवर आपको खाता है तो आप नोटिस करना कि उसकी स्किन येलो है और उसके ऊपर काले रंग की स्ट्राइप्स हैं. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये रूल आपको ये समझने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये कौन था, बंगाल टाइगर था, बंगाल का टाइगर था. If stalling for a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. So आगे बढ़ते हुए, अगर आप एक ऐसा beast you view, अगर आप एक ऐसा जानवर देखते हो, whose hide with spots is peppered, जिसके ऊपर धब्बे हों, स्पोर्ट्स हों, बिखरे हुए स्पोर्ट्स हों, as soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आपके ऊपर झपटेगा, you will know it is the leopard, आप जान जाओगे कि ये लेपर्ड है. It will do no good to roar with pain, तो ये बोलते ये अच्छा नहीं होगा कि आप
दर्द से चिल्लाओ, क्योंकि दर्द से चिल्ला भी लोगे तब भी वो क्या करेगा, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार आप पर झपटेगा और बार बार झपटेगा। तो यहाँ उन्होंने लेपर्ड के बारे में बता दिया। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it's the bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more kiss. बोलते अगर आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में घूम रहे होंगे, you meet a creature there, आपको एक ऐसा प्राणी मिले, who hugs you very, very hard, जो आपको बहुत जोर जोर से अपनी बाहों में ले ले, बी श्योर इट्स द बियर, तो श्योर हो जाओ, मतलब पक्का हो गया ये कि वो एक भालू होगा। यू विल हैव, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अगर आपको कोई डाउट हुआ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, तो वो आपको एक और केयर, मतलब अ टच विद जेंटल, वो उसी जेंटली बड़े प्यार से आपको दोबारा पकड़ेगा। मतलब भालू के बारे में, भालू की आदत के बारे में बताया गया है कि वो अपने शिकार को बार बार अपनी बाहों में लेके उसको मार डालता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अनवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मेट टेल फ्रॉम हाइनस दस, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो अब यहाँ पे कहा कि एक नौसिखिए के लिए, नोवाइस होता है नौसिखिया, सो नौसिखिए के लिए इट माइट नॉन प्लस, तो ये एक कंफ्यूजन हो सकता है, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, भोजन करने वाले, शिकार करने वाले जानवरों में डिस्टिंग्विश करना एक नौसिखिए के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइनास, जो क्रोकोडाइल यहाँ पे कहा गया, क्रोकोडाइल्स और हाइनास लगभग एक जैसी लगती हैं, पोइट ने ऐसा कहा, उनके चेहरे एक जैसे लगेंगे आपको। आप अगर आपको नहीं पता चलेगा कि ये हाइना है या क्रोकोडाइल है, तो उन्होंने एक यहाँ पे आपको एक तरीका बताया है, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, जो हाइनास हैं वो मुस्कुराती हुई आती हैं, मतलब मुस्कुराती हुई हमला करती हैं, उनका चेहरा ऐसा लगता है, क्योंकि वो मुंह इस तरह से खोलती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हंस रही हैं या मुस्कुरा रही हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, परंतु अगर वो आप पे हमला करते हुए रो रहे हैं, मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो क्रोकोडाइल्स हैं। जैसा कि कहा गया है घड़ियाली आंसू, कि मगरमच्छ की आंखों से पानी सा निकलता रहता है, जिसे हम घड़ियाली आंसू कह देते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हाइना का चेहरा ऐसे लगता है जैसे वो स्माइल कर रहा है, और क्रोकोडाइल ऐसे लगेगा जैसे वो रो रहा है। और इसका लास्ट स्टैंजा है, 6th स्टैंजा, अ ट्रू कैमेलियन is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. तो chameleon गिरगिट small होता है, lizard sort of thing एक छिपकली जैसी चीज होती है, he hasn't any ears at all जिसके कान नहीं होते हैं, and not a single wing और एक भी पंख नहीं होता है। If there is nothing on the tree, अगर आपको ऐसा लगे कि ट्री पर कुछ भी नहीं है, it is the chameleon you see, तो इसका मतलब आपने कैमलियन देख लिया है। मतलब जो गिरगिट होता है, ये जिस सतह पे बैठता है उसी के जैसा इसका कलर हो जाता है। मतलब अगर ये पेड़ पे बैठेगा तो ये आपको नहीं दिखेगा। ये शिकारियों से बचने के लिए इसकी अपना एक डिफेंस सिस्टम इसने डेवलप करके रखा है, जिसमें ये जैसी सतह पे बैठेगा वैसा ही कलर हो जाएगा, ताकि शिकारियों को नजर ना आए। सो इट वॉज द पॉइंट, देयर वर 6 स्टैंजास इन इट। और जो 6 एनिमल्स इसमें डिस्कस हुए वो थे, सबसे पहले एशियन लॉइन डिस्कस हुआ, उसके बाद बंगाल टाइगर, उसके बाद हमने लेपर्ड के बारे में बात की, उसके बाद बियर के बारे में बात की अगले स्टैंजा में, उसके बाद ये हाइना और क्रोकोडाइल एक ही स्टैंजा में बात हुई, ये स्माइलिंग फेस होता है और ये विद टीयर्स, और ये कैमलियन। तो ये पॉइंट थी। सो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और बुक को सामने रख के पढ़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।